3 people P, Q, R can do a piece of work in 18 days, 24 days, 30 days respectively। तो यहाँ 3 लोग हैं, एक है P, फिर Q है, एक R है। किसी काम को P कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं? 18 डेज, और Q कितना है? 24 डेज, और R कितना है? 30 डेज। ये तीनों किसी काम को इतने दिन में फिनिश कर दे रहे हैं। अब आगे क्या है कि इफ़ P वर्क्स रेगुलरली, P मतलब कंटिन्यू काम कर रहा है, एंड Q एंड R हेल्प हिम एवरी 3rd डे। तो यहाँ बताना है कि काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ये तीनों का अलग अलग दिन है, तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? टोटल वर्क के बराबर निकल जाएगा। और तो ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 360। तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ से 360 आ जाएगा, और यही टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ निकालेंगे कि एक दिन में P के द्वारा कितना काम किया गया है। तो देखिए टोटल वर्क है 360, अब P 18 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 360 में आप 18 से डिवीजन कर दीजिए तो कितना बचेगा? 20। मीन्स P के द्वारा एक दिन में 20 काम किया जा रहा है। इसी तरह Q कितना करेगा? एक दिन में 15 करेगा, और इसी तरह R एक दिन में कितना करेगा? 12। और तीनों मिलकर P, Q, R तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा? 5 2 7, और ये 47। ये तीनों मिलके एक दिन में 47 काम करेगा। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन के इसका मतलब आप यहाँ से यहाँ तक का आप ये मतलब समझिए। देखिए फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे। फर्स्ट डे सिर्फ P करेगा, सेकंड डे भी P करेगा, थर्ड डे क्या करेगा? P विद द हेल्प ऑफ Q, R मतलब थर्ड डे P, Q, R ये तीनों मिलके ये थर्ड डे में काम करेगा। तो देखिए पहला दिन में P कितना बनाएगा? अपना 20 बनाएगा, दूसरा दिन भी 20, और लेकिन तीसरा दिन तीनों मिलके करेगा। तो देखिए तीनों मिलके कितना कर रहा है? 47। तो यहाँ 47 ये करेगा। अब तीनों का ऐड कर लेते हैं तो कितना होगा? 87। ये 87 ये कितने दिन में होगा? ये 3 डेज में होगा। देखिए 87 काम 3 डेज में हो जाएगा। हमको टोटल यहाँ काम 360 है। तो देखिए आपको इसका मल्टीपल खोजना है कि इसके क्लोजेस्ट में कौन सा मल्टीपल है। तो आपको खोजने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप 87 को सीधे डॉन 90 मान लीजिए। तो देखिए 90 के मल्टीपल कितना है? 4 टाइम्स है। तो आप इससे आप अनुमान लगा के इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 348। और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 12 डेज। मीन्स इसका मतलब ये क्या निकल के आ गया कि 348 काम 12 दिन में हो गया है। लेकिन हमको टोटल काम कितना चाहिए? 360। तो देखिए 348 काम 12 डेज में 12 दिन में हो गया है। तो 12 प्लस, अब देखिए P, Q, R तीसरा दिन तो हो गया। अब चौथा दिन फिर से P करेगा, P किया था, फिर दूसरे दिन में P, तीसरा दिन तीनों मिलकर वापस कौन आएगा? P आएगा। तो देखिए P एक दिन में कितना बना रहा है? यहाँ पर भी है P एक दिन में कितना बना है? 20। P एक दिन में बना रहा है 20, और टोटल हमको कितना बचा है? देखिए 360 में 348 घटाइए तो 12। देखिए P 20 एक दिन बना रहा है, तो P को 12 और बनाना है। तो ये कितना हो जाएगा? 3/5। मतलब 12 एंड 3/5। आप इसे और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 12 एंड 3/5 डेज में ये काम को फिनिश कर लेगा। ये हो गया, इसका आंसर निकल के आ गया है 12 एंड 3/5 डेज इसका आंसर निकल के आ गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अ बोट मूविंग डाउन स्ट्रीम इन 28 किलोमीटर इन 4 आवर्स। देखिए स्पीड बराबर क्या होता है? देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डी फॉर डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। तो ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है? 28 किलोमीटर। और स्पीड में क्या लेंगे? डाउन स्ट्रीम जा रही है, मतलब डाउन स्ट्रीम में आपको जो धारा के मतलब करंट और बोट दोनों का स्पीड ऐड कर लेते हैं। तो बी फॉर बोट का स्पीड है और सी फॉर करंट का स्पीड है। ये दोनों को ऐड कर दिए, इनटू ये कितना घंटा लगा है? इसको 4 घंटा लगा है। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के क्या आ गया है? बी प्लस सी कितना आ गया है? ये 7। अब आगे बढ़ते हैं। अप स्ट्रीम में 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम में क्या करते हैं? जो बोट का स्पीड है और करंट का स्पीड घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, बी माइनस सी। इसमें कितना टाइम लगता है? 5 घंटा लगता है, 5 से। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? सिंप्लीफाई कीजिएगा तो बी माइनस सी बराबर कितना होगा? ये 4।
तब यहाँ से दो इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन एक इक्वेशन दो। अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो देखिए बी का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 5.5 और सी का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 1.5। तो यहाँ फाइंड आउट क्या करना है कि रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब सी मतलब धारा का स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ बोट, जिसको बी से ले रहे हैं सी अपॉन बी निकालना है। तो देखिए सी का वैल्यू कितना है 1/5 है और बी का वैल्यू कितना है 5/5। आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 3/11। यहाँ से इसका आंसर क्या निकल के आ गया 3:11 इसका आंसर निकल के आ गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ABC सब्सक्राइब ₹60,000 ए बिजनेस, मतलब A, B और C ये तीनों मिलके कोई बिजनेस को 60,000 में शुरुआत करते हैं। आगे A सब्सक्राइब्स ₹16,000 मोर देन B और B ₹10,000 मोर देन C। तो देखिए A, B और ये C है, तो हम ये मान लेते हैं कि C X रुपया था, तो C से B कितना है 10,000 मोर, तो यहाँ X प्लस 10,000 लिख देते हैं। और फिर क्या है A क्या है 16,000 मोर देन B, तो देखिए X प्लस 10,000 में आप 16,000 और जोड़िएगा तो A का कितना निकल के आ जाएगा X प्लस 26,000। अब यहाँ से आपको ये इक्वेशन निकला है, इसमें आप ये एक A B C तीनों का वैल्यू पुट कीजिएगा तो यहाँ X का जो वैल्यू निकल के क्या आएगा X बराबर यहाँ आ जाएगा 8,000 निकल के आ जाएगा। अब इस 8,000 को यहाँ पुट कीजिएगा तो A का इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा, देखिए C में पहले पुट करते हैं C का, तो C का तो 8,000 हो गया है, B का कितना आ जाएगा 18,000, इसी तरह A का कितना हो जाएगा 34,000। अब इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए, 3 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितने बार में चला गया, तो यहाँ 17:9:4, मतलब जो उसका इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है 17 भाग A करेगा, 9 भाग B करेगा, 4 भाग C करेगा, ये हो गया। अब यहाँ फाइंड आउट करना है कि टोटल प्रॉफिट 80,000 है, तो B और C को कितना अमाउंट उस 80,000 में मिला है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड इज इक्वल टू प्रॉफिट, मतलब जो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड का मतलब इसका जो रेशियो होता है वही रेशियो प्रॉफिट का होता है। तो देखिए B और C कितना इन्वेस्ट किया था, 9 और 4 जोड़ देंगे तो 13, और टोटल कितना है 9, 4 और 17 जोड़ दीजिए तो 30 हो जाएगा, और टोटल प्रॉफिट कितना 80,000 है। तो आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 3466.66, इसका ये दोनों का कंबाइंड रूप से प्रॉफिट B और C का, यहाँ से ये आंसर निकल के आ गया 34,666, मतलब 34,666.66, ये इसका दोनों का प्रॉफिट निकल के आ गया, ये हो गया इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सुरेश वेटेड फॉर ए न्यू ईयर टू गेट ए डिस्काउंट ऑन ए जीन्स। सुरेश इंतजार कर रहा था कि नए साल आएगा तो उसको क्या होगा जीन्स पे डिस्काउंट मिलेगा, तो उसको मिला कितना डिस्काउंट 40% डिस्काउंट ऑन MRP 2500, तो उसको कितना डिस्काउंट मिला है, MRP कितना है 2,500 रुपया, 2,500 पे उसको कितना डिस्काउंट मिला है 40% का डिस्काउंट मिला है, तो -40% कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा। देखिए 2,500 का 40% कैसे निकालिएगा, 2,500 है ये 100% के बराबर होता है, तो इसका 10% कितना होगा 250 के बराबर हो जाएगा 10%, तो आप इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 40 हो जाएगा, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 1,000 हो गया, मीन्स उसको कितना उसको 1,000 रुपया का मतलब डिस्काउंट मिल गया है। तो 2,500 में हम लोग 1,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 1,500। अब आगे बढ़ते हैं। एंड द मेड पेमेंट, जब पेमेंट किया जाता है विथ UPI से पेमेंट करता है तो उसको 10% कैशबैक में मिल जाता है, मतलब 1,500 रुपया तो उसको पड़ा ही पड़ा, उसके साथ साथ अब ये 1,500 पे उसको 10% और कैशबैक मिल गया। मीन्स देखिए अब इस पे 10% और कैशबैक मिल गया 1,500 का, तो इस पे 10% और माइनस कर दीजिए
तो ये कितना पड़ जाएगा, 1500 का 10% 150 हो जाएगा, तो 150 माइनस कर जाएगा तो 1350। तो यहाँ बताना है कि उसको कितना अमाउंट वो सेव किया। तो देखिए टोटल 2500 था और उसको कितना पड़ा है 1350, तो कितना अमाउंट बचत हो गया उसको 1150 रुपया का उसका अमाउंट बचत हो गया। ये हो गया आंसर निकल गया इसका। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अमर इनकम इज 25% मोर देन द उज्ज्वल इनकम। अमर को ए लिख लेते हैं, उज्ज्वल को यू ले लेते हैं। मान लेते हैं कि उज्ज्वल का इनकम कितना है 100 है, तो अमर का इनकम 25% मोर, 100 का 25% निकला 25, तो 25 100 में 25 और जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 125। मीन्स देखिए उज्ज्वल का इनकम 100 है तो अमर का इनकम कितना हो गया 25% मोर, तो 125 हो गया। अब यहाँ बताना है कि हाउ मच परसेंटेज इज उज्ज्वल इनकम इज लेस देन अमर इनकम। तो आप इसे और थोड़ा भी सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 5 या 4। तो यहाँ बताना है कि उज्ज्वल का इनकम अमर से कितना कम है। तो देखिए उज्ज्वल का 4 है, अमर का 5 है, तो इस पर कितना कम है, एक कम है, एक कम है 5 पे, तो एक कम है 5 पे, तो हम 100 पे निकाल लेंगे तो यहाँ कैसे कितना आ जाएगा 20%। मीन्स 20% उज्ज्वल का इनकम कम है अमर से। ये हो गया, इसका आंसर निकल के आ गया। तो कैसा लगा दोस्तों आज का सेशन, प्लीज़ हमें कमेंट करें। फिर मिलेंगे, थैंक यू।